देश भर में पेट्रोल और डीजल में 3 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद भी कई पंपों में गाड़ियों की लंबी लाइन है। वहीं कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने पेट्रोल डीजल की बढ़ोतरी पर सरकार पर तंज कसा है। पीसी शर्मा ने कहा कि पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतों पर कहा इसकी भूमिका उसी दिन बन गई थी जब प्रधानमंत्री ने कहा था पेट्रोल डीजल का कम उपयोग करें। आने वाले समय में रात को जागो ये आदेश आ सकता है। जब रात को जागोगे तो दिन में आदमी सो जाएगा और डीजल पेट्रोल बचेगा। बीजेपी की नौटंकी अभी और देखने को मिलेगी। पीसी शर्मा ने कहा कि पहले 8.3% महंगाई बढ़ी थी, अब और महंगाई बढ़ेगी। सोना मत खरीदो, यह पीएम का सोचा समझा स्टेटमेंट था। दिखावे के लिए एक गाड़ी से ऑफिस जा रहे और पीछे से 100 गाड़ियां चली आ रही। फिर लालटेन जलाने का समय आ सकता है। पीसी शर्मा ने रैली निकालने वाले नेताओं पर की गई कार्रवाई पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि बड़ी रैली निकालने वालों में सिर्फ छोटू पर कार्रवाई हुई, केवल कुछ नेताओं को नोटिस दिया, बड़े नेताओं को नोटिस नहीं दे रहे। कार्रवाई करना है तो सभी पर करें। गाड़ियों से सड़क पे मत चलो, तेल बाहर का जो है उसकी बनी हुई चीज़ें मत खाओ, सोना मत खरीदो। उस दिन ये सोची समझा उनका स्टेटमेंट था। इसके माध्यम से उन्होंने ये बता दिया था कि महंगाई बढ़ने वाली है। पहले बड़ा रेट दूध का, कमर्शियल गैस सिलेंडर का, इसके पहले सिलेंडर का बढ़ गया था और अब डीजल पेट्रोल के भाव इन्होंने बढ़ा दिए हैं और ये आगे और बढ़ेंगे। 60 दिन का पुरी जी जो मंत्री हैं पेट्रोलियम मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि 60 दिन का स्टॉक बचा है। ये आगे आने वाले समय में एक चीज़ और हो सकती है इन सबको बचाने के लिए कि रात में कोई नहीं सोएगा, रात भर नहीं सोएंगे तो दिन में बाहर नहीं निकलेगा। तो ये ऑर्डर आ सकता है वहाँ से कि रात में कोई नहीं सोएगा, जागो, जिससे दिन में आदमी बाहर नहीं निकलेगा तो डीजल पेट्रोल बचेगा। ये आदेश भी आगे पीछे आ सकते हैं। और ये जो आदेश दिए इन्होंने, उसको ये बताने के लिए ये नौटंकी, ये पुराने ज़माने में नौटंकी, एक गांव के अंदर नौटंकी के नाम से ड्रामा हुआ करता। जितनी अच्छी नौटंकी भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं, हद हो गई है। वो नौटंकियाँ बंद हो जाएंगी जो गांव में ड्रामा करने आते थे, नौटंकी करने, कि गाड़ी से जा रहे हैं ऑफिस पर पीछे से 50 गाड़ियाँ आ रही हैं, कि वो चाहे वो स्कूटर पे आए या चाहे बैटरी के ऑटो पे आए, 150 गाड़ी साथ चल रही है। उसकी वो गाड़ी जो मिल रही है आयोग से या किसी भी कॉरपोरेशन से, वो पैरेलल चल रही है। लेकिन जाएंगे साहब, ये नौटंकी मैं समझता हूँ बहुत हो गई। जनता पूरी तरह समझ रही है। ये प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री से लेके नीचे तक का इनका कार्यकर्ता नौटंकी कर रहा है। दूसरा सर, जिस तरीके सज्जन सिंह और ये महंगाई दर 8.3 थोक, ये 8.3% जो बढ़ गई है, मतलब जिसको कहते हैं कि महंगाई का बम विस्फोट हो गया। 8.3%, ये मार्च में 3.3 थी और इसकी अभी बढ़ने की और चांसेस हैं। और ये जो खुदरा, मतलब जो चिल्लर वाली वो है आम, उसकी वो और बड़ी है, वो उसकी महंगाई और ज़्यादा है। उसका तो परसेंटेज कोई निकाल ही नहीं सकता है इतनी महंगाई। जो दाम चाहता है आदमी वो मंग रहा है। और दूसरा, अब चोरी गहने या उसकी नहीं, सिलेंडर की हो रही है। अभी आया समाचार में कि सिलेंडर चोरी चले गए। ये सिलेंडर चोरी हो रहा है इस प्रदेश और देश में। ये हालत मैं समझता हूँ पुराना ज़माना वो चूल्हे का और पुराना ज़माना जो घर में लालटेन जलता था वो आने वाला है। सर, जिस तरीके से हमने देखा है जो वाहन रैलियों का नतीजा अभी था, एक जिला अध्यक्ष को तो राज कर गए, लेकिन उसी के बड़े पदाधिकारी ने सिर्फ नोटिस दिया है। और उसके अलावा भी सिंगरौली में, जिन पे कुछ भी नहीं छतरपुर में सिंगरौली प्राधिकरण वालों की भी बड़ी रैली निकली, वहाँ कुछ नहीं हुआ। छतरपुर में महिला आयोग के अध्यक्ष, वहाँ कुछ नहीं हुआ। ये केवल ये देखा कि कमज़ोर है या जो कांग्रेस से गए ऐसे नेताओं को समर्थक हैं, उनको उन्होंने नोटिस दे दिया, सस्पेंड कर दिया। भोपाल में भी एक को नोटिस दे दिया था नेता को, जो सिंधिया जी के साथ गया था, उसको भी नोटिस दे दिया। ये जो अब भिंड जिले का उसका किसान उनकी यूनियन का अध्यक्ष है, अब क्या उसको नोटिस दे रहे हैं? हो या नहीं हो, फर्क क्या पड़ रहा है वहाँ पे, किसान जिला अध्यक्ष हो या नहीं हो। लेकिन
सीधा सीधा वो है कि कौवा मार के टांग दिया है और लोगों को बता रहे हैं कि ये कार्रवाई होगी। अगर कार्रवाई करना है तो जितने लोग आए इसमें उनको नोटिस मत दो। काय का नोटिस भाई? 500 गाड़ी से आ गया प्रधानमंत्री इनका, उसके बाद आए, ये सबको हटाना चाहिए, बस सबको हटाना चाहिए। प्रदेश में जब भी कोई हादसा होता है जांच आयोग बना दिया है, लेकिन जांच आयोग की सिफारिशें ना तो विधानसभा में आती है ना ही किसी तरीके से सामने निकल के आती है। हरदा में जो विस्फोट हुआ, हरदा में जो विस्फोट हुआ था वो आज तक लोगों को मुआवजा नहीं मिला है, न्याय नहीं मिला है, उसकी रिपोर्ट नहीं आई है। उसका पेटला वध में हुआ, उसका भी आज तक कुछ नहीं हुआ। और अब ये जो हुआ है देवास के अंदर, वहाँ के सांसद सोलंकी जी उसको मिठाई खिला रहे हैं, जिसकी फैक्ट्री है उसको मिठाई खिला रहे हैं। मतलब इनका भी शेयर है। ये भारतीय जनता पार्टी, जितने इस तरह के विस्फोट हुए हैं ये सब में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भागीदारी रही है, इसीलिए उसकी रिपोर्ट नहीं आती, इसलिए विधानसभा में रिपोर्ट नहीं आती। ये पूरी तरह से अन्याय है। डिप्टी सीएम को मैं सुन रहा था कि जांच होगी, जो दोषी लोग होंगे, सबसे पहले जो सांसद हैं सोलंकी जी, इन पे कार्रवाई हो जो उनको मिठाई खिला रहे हैं। अलग अलग विभागों की समीक्षा भी करेंगे। माना जा रहा समीक्षा रिपोर्ट के आधार पर आने वाले समय में मंत्रियों को कुछ फेरबदल हो सकता है। यार मेरी समझ नहीं आता समीक्षा ये करेंगे काय पे? 5 लाख करोड़ से ज़्यादा का कर्जा है, पैसा कहीं है नहीं, केवल मीटिंग इधर से उधर मीटिंग करना, ये करना ये। और दूसरा ये है कि मुख्यमंत्री का ये परव्यू होता है कि किसको रखें किसको नहीं, वो छूट उनको मिल नहीं रही है, वो सब दिल्ली से हो रहा है। मुख्यमंत्री जब तक मंत्रिमंडल में अपने हिसाब से मंत्री और रखे, उनको अपने हिसाब से विभाग दे, तब तक कभी भी कोई सरकार सुचारू रूप से नहीं चलती। हमने कमलनाथ जी का देखा, देवेंद्र सिंह जी की सरकारें देखी है, मोतीलाल वोरा अपने हिसाब से मुख्यमंत्री फेरबदल करते थे, किसको लेना है किसको लेना है। वो सिस्टम भारतीय जनता पार्टी में ख़त्म हो गया। हिटलर शाही है पूरी की पूरी। नागपुर, फिर दिल्ली और फिर भोपाल में घूम फिर के वो उसके रिजल्ट आते हैं। भोपाल से आदित्य सराठी की रिपोर्ट।